नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ की चर्चा चल रही है। उसमें क्रम चल रहा है जीव और अजीव तत्व के संबंध में होने वाली विपरीतता। इस जीव को मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में जीव और अजीव तत्व के संबंध में क्या भूल रहती है उसकी चर्चा है। 3 बिंदु पर अपन चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है ना, इसको संसार परिभ्रमण में एक क्षेत्र अवगाह संबंध रूप जो शरीर है और एक यह जीव, दोनों में क्या करता है, एकत्व बुद्धि है ना। दूसरा, इसका ज्ञान स्वभाव है और क्रोधाधिक विभाव है और शरीर का स्पर्श रस गंध स्वभाव है। तीनों को मिलाकर यह एक मानता है। दूसरे नंबर की प्रवृत्ति है ना इस तरह की। तीसरे नंबर की प्रवृत्ति क्या है कि ज्ञान में हीनादिकता होती है, क्रोध में हीनादिकता होती है और शरीर में इसका पलटना होता है, पुद्गल का है ना स्पर्श। इन तीनों को मिलाकर ये क्या मानता है, ये तीनों मेरे हुए। ज्ञान कम ज्यादा हुआ, क्रोध में भी तीव्रता मनता मैंने करी और ये शरीर की भी जो अवस्था है ठीक और शिथिल मेरी हो गई, ऐसा इसका मान्यता है। 3 बातें इसकी अपन ने चर्चा कर ली। 2 तो एकत्व बुद्धि की है और एक अभी ममत्व बुद्धि की। अभी कल अपन ने आगे चर्चा करी थी, वापस उस पैराग्राफ को अभी वाचन कर लेते हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे, है ना। पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर 86, पैराग्राफ नंबर 4। आप में से कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ूं? आवाज अगर आप अच्छी तेज आवाज है तो सबको सुनाई दे, पढ़ लीजिए। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। मन से ज्यादा 2 बातें इस पैराग्राफ के अंदर महत्वपूर्ण है अपने को समझने के लिए कि एक तो कहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसके? जीव और शरीर के। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की कल अपन ने चर्चा की थी कि 2 भिन्न भिन्न कार्य है ना अपनी योग्यता से एक समय में हो गए तो क्या गड़बड़ी हो जाती है इसके कि या ये इसने किया है या ये इसने किया। ऐसा होता है ना निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक
संबंध क्या? कल उदाहरण दिया था ना कि दोनों टीचर अपनी अपनी योग्यता से अलग अलग स्थान से अलग अलग अपने कार्य, लेकिन उनके दोनों का कार्य सिमिलर लगता है अपने को, है नहीं? जैसा लगता है नहीं? ऐसे ही जीव और शरीर की क्रिया है ना, ऐसी लगती है कि एक ही मिलके कर रहा है। मैं ही गया, मैंने ही हाथ ऊंचा किया, ऐसा है ना? तो ये इसका ऊंचा होना और इसका विकल्प है ना, इनका अगर मैच हो जाता है तो ऐसा लगता है। तो सबसे पहली पंक्ति में तो इसीलिए जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया है? शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है, जीव और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब जहां शरीर जाएगा वहां आत्मा भी, पहले अपन चर्चा करके आए ना, एक क्षेत्र में रहेंगे है ना, कभी ये खींच ले जाएगा, कभी वो खींच ले जाएगा, डोमिनेंट कोई रहे, ठीक है, लेकिन जाते अपनी अपनी योग्यता से। आई बात समझ में? जाते अपनी अपनी योग्यता से, है ना? सुशील भैया ये बात तो समझ में आ गई ना आपको? यहां से अपन वहां जाते हैं तो शरीर अपनी योग्यता से जाता है और आत्मा अपनी योग्यता, दोनों में क्रियावती शक्ति है ना? दोनों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने की ताकत है। आत्मा शरीर को ले जाता है, शरीर आत्मा को ले जाता है, ऐसा है नहीं, ठीक है ना? इतनी भिन्नता तो अपने को पहले दिमाग में होनी चाहिए। अब फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इसका मतलब है कि जब ये शरीर का वहां परिणमन होता है क्रियावती शक्ति से, उसी समय आत्मा अपनी योग्यता से वहां जाता है और दोनों का जाना एक काल में होता है। तो इसको क्या लगता है कि ये काम मैंने किया। बात पकड़ में आ रही है आपको? निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ गए ना? देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा क्लिष्ट उदाहरण देता हूं, आपको बात पकड़ में आएगी, है ना? उपयोग को थोड़ा सा एकाग्र करना है ना। एक जीव है, जीव, इसको क्रोध हुआ, कब हुआ? जब अन्य सामने ने गाली दी, उस समय क्रोध कर्म का उदय था। तीन बातें हो गई और चौथा जान रहा। चार बातें हो गई। क्या क्या बातें हो गई? पहले सब बहुत शांति से समझना। ये प्रकरण जब समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। किसी ने गाली दी, गाली देने का काल, और गाली दी और इसको क्रोध आया, क्रोध होने का काल, उसी समय क्रोध कर्म का उदय, है ना? ये तीनों काम एक साथ हुए। क्या हुए? तीनों काम एक साथ हुए। अपन क्या कहते हैं, जैसा यदि तूने गाली नहीं दी होती तो मुझे गुस्सा। अब मेरा प्रश्न है कि जीव का विकार रूप परिणमन किसकी उपादान की योग्यता से होता है? जीव, जीव है ना, जीव क्या साहब? जीव की विकार रूप जो उसकी अवस्था का परिणमन किसकी उपादान की? स्वयं की अशुद्ध उपादान। अभी शुद्ध अशुद्ध छोड़ो, अभी 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 उपादान मतलब जीव स्वयं क्रोध रूप परिणमित हुआ। ओके, अब जब जीव स्वयं क्रोध रूप परिणमित हुआ है तो ये जो बाहर है ये तो बहिरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त है मतलब ये कुछ नहीं करता है। जैसा निमित्त कुछ नहीं करता है, किसमें कुछ नहीं करता है? इसके परिणमन में निमित्त कुछ नहीं करता है। तो गाली देने से तो क्रोध नहीं आया। अरे बोलो ना, हाजी या नाजी? क्रोध कैसे आया? अगर आप कहते हो कि नहीं साहब गाली देने से क्रोध आया, तो बहुत बार आपके मित्र और मजाक में भी आपको गाली देते हैं। और टोटल मल्ली साहब आगे एक उदाहरण देंगे कि जब आप शादी करके वहां जाते हैं ना, ससुराल में है, ससुराल में देते जाते हैं, जैसा वक्त तो पता नहीं है सिस्टम है कि नहीं है, लेकिन अगर गाली दे तो वहां तो
गुस्सा नहीं आता है? देख, बात बड़े शांति से समझना, मुद्दा अपने को अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब तीन एक्टिविटी एक समय में हुई, तीनों अपनी अपनी योग्यता से हुई है। गड़बड़ी क्या है कि हम क्या इसके कारण हुआ, और कोई थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लेगा और क्या करेगा, चारों अनुयोग का बैलेंस नहीं करेगा तो यहां आ जाएगा इसके कारण। बहुत बड़ी समस्या है। और कथन है जिनवाणी में, आप कर्णान योग के जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे बिल्कुल ये बात कहेंगे कि इस कर्म के उदय से ऐसा हुआ। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कार्य कारण भी लिखते हैं आगम में। हाँ, किसका? तो निमित्त तो कह रहे हैं ना हम, बहिरंग निमित्त है, कहां ना कह रहे हैं उसको। अपना प्रश्न तो यह है कि गाली ने क्रोध कराया है क्या, मुद्दा यह है। बिल्कुल जब क्रोध हुआ उस समय गाली दी गई थी, उस समय क्रोध कर्म का उदय था और ये क्रोध रूप परिणमित हुआ। अब अपने को ये समझना है कि तीनों एक्टिविटी हुई तो इसमें किसने क्रोध कराया? तो अभी ये बड़ा पेच वाला है विचार करना। और हम क्या मानते हैं क्या होना चाहिए, अभी अपन उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, वो अपन जब विचार करेंगे उसकी। अभी तो बात ये चल रही है कि हमारे को मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे है? तुरंत हम बोल देते हैं कि यदि इसने गाली नहीं दी होती तो मेरे को गुस्सा नहीं आया। बोलो सुशील भैया, आपकी आवाज ही नहीं पड़ती है और आपको देख के मेरे को गुस्सा आता है। अब आप यहां से चले जाओ, अपना गुस्सा समाप्त। नहीं मानते, इसका मतलब आप मुझे गुस्सा दिला रहे थे। अरे बोलो ना, क्या है? एक कर्म का उदय है, वो अंतरंग निमित्त है। इसको भी मैं चर्चा करूंगा जब जहां जिस जगह आएगी कि इसमें भी कुछ दम नहीं है। अगर यही सब करावे तो ये जीव कभी भी मोक्ष को जावे नहीं। इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी यहां जो कह रहे हैं जीव के और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। इस प्रकरण में आगे जाके कहेंगे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी अपने को कंफ्यूजन क्यों हो जाता है जैसा कि मैंने यहां विचार किया कि अंगुली उठाऊं और अंगुली उठ गई, इसका मतलब है मैं इसको चला रहा हूं। इतने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ में है ना? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले तो मैं बहुत काम कर लेता था और अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब पहले तू शरीर को चलाता था और अब तेरे से शरीर नहीं चलता है। कौन सा निमित्त नैमित्तिक संबंध की कह रहे हो कि कर्ता कारण किस संबंध को? निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का परिणमन अपनी योग्यता से होना एक काल में, वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। उसकी उपस्थिति का परिचय करा रहे हैं। सूर्य का उदय हुआ और कमल का खिल जाना हुआ, तो सूर्य ने कमल को खिलाया थोड़ी है और रात में थोड़ी समेटा है, लेकिन परिचय दे रहे हैं कि इसका उस समय उसकी उपस्थिति थी। सूर्य का उजाला हुआ, रोड अपने आप दिख जाता है, तो रात में किसने रोका था? सूर्य ने थोड़ी दिखाया है। भाई यही परमाणु है, ये यही के परमाणु काले रूप हो गए, किसने परिणमन कराया है इनको? और लाइट जलाए और ये फिर सफेद रूप परिणमित हो गए, आपको दिखने लग गए। अपन को लगता है कि लाइट से दिखता है। किससे दिखता है? हाँ, अपन ही जोड़ते हैं। ये तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति समझ में आ रही है आपको? निमित्त नैमित्तिक संबंध पकड़ में आ रहा है सुशील भैया? निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब दो भिन्न द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, लेकिन दोनों का एक काल होने से अपने को ऐसा लगता है कि ये तो कारण और यहां कार्य। ऐसा नहीं है, वो कारण नहीं है, ये अपनी योग्यता से परिणमित हुआ है, ये अपनी योग्यता से। इसने जो गाली दी है, ये इसका परिणमन, इसका जो है क्रोध रूप परिणमन हुआ है, वो इसकी अपनी योग्यता से हुआ। और इसको क्रोध जो आया है, इसको अपनी योग्यता से आया है,
इसके गाली सुनकर इसको क्रोध नहीं आया। हाँ, नहीं उतर रही बात, गले में क्या कर रहे हो, बड़ी कठिन है बात। जब अभी नहीं गले नहीं उतर रही। अभी आप टोडरमल साहब उदाहरण देंगे ना ये कि अगर गाली से क्रोध आता तो आपके मित्र भी गाली देते हैं, आप ससुराल में गए वहां भी गाली देते हैं और वो सुनते भी हो आप, फिर क्रोध क्यों नहीं आता? आप उनका जो लॉजिक तो है ना, आप उस पर भी विचार करो। यदि गाली से ही क्रोध आए तो जब जब सुना जाए तब तब क्रोध आए। इसका मतलब है कि ये जो क्रोध रूप परिणमन से गाली का कोई संबंध नहीं। अभी यहां तक की बात करो, कर्म वाली में बाद में जब चर्चा आएगी तब करूंगा। यहां निमित्त नैमित्तिक बहुत है संबंध। मैंने विचार किया अंगुली ऊंचा खड़े करने का, ये विकल्प मेरा था, अपनी योग्यता से वे विकल्प हुआ, मेरे इस विकल्प से अंगुली ऊपर नहीं हुई। लेकिन साहब ऐसा घनिष्ठ संबंध है, जब जब मैं विकल्प करता हूं तब तब ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब है ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके कारण हुआ और मेरा विकल्प दोनों का समकाल है, बाकी मैंने इसको करा ऐसा है नहीं उतर रही गले बात। भूत उतर जाए, भूत कर्तापन का, मैं बहुत अच्छा लिखने वाला हूं, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करने वाला हूं, मेरे से बढ़िया कोई काम नहीं करता है, मेरे से जैसा क्या, सब भूत उतर जाए, ये कर्तापन का ही तो भूत उतारना है। परद्रव्य का ये जीव जो कर्ता बन के बैठा है, मान के बैठा है, ये तो है ही नहीं जैसा वास्तव में। अगर अंगुली तेरे विकल्प से उठती है तो जब बीमारी की अवस्था में उठ जाती है, और ये ऐसे है और तू ऐसे ऐसे करना चाहे तो हो जाती है। विकल्प तो कर सकता है लेकिन होवे ऐसे है। हाँ, फिर विकल्प तो तब भिन्नता भाषित नहीं होती। अभी भी भिन्न भिन्न है, ये विचार करना है, बहुत गहराई से विचार करना है। देखो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, टोडरमल जी साहब आगे जाके कहेंगे, उस समय अपन चर्चा करेंगे। हम हैं ज्ञान स्वभाव में, हमारे ज्ञान में ताकत है कि हम विचार कर सकते हैं, उसके बावजूद भी निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घनिष्ठ है कि हमारे को विचार शून्य कर दिया है। नहीं कह जाओ सर, ये बात है। देखो बहुत सुंदर बात है, अभी इस पैराग्राफ में निकल के आएगी। इसीलिए जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? जीव और क्या है, शरीर, ये दोनों एक क्षेत्र होगा है, दो भिन्न द्रव्य है, दोनों भिन्न द्रव्य है। जैसा भिन्न द्रव्य मतलब इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, भिन्न द्रव्य है, और दोनों का परिणमन भिन्न अपनी योग्यता से होता है। ठीक है, इतनी बात तो आपके गले उतर गई। हाँ जी या ना जी? किसकी? मेरे की, मेरी और शरीर की, इन दोनों की भिन्नता कैसी है? वज्र की दीवार है, अत्यंताभाव है। क्या है? अत्यंताभाव। अत्यंताभाव मतलब मिले ही नहीं है, मिल सकते ही नहीं है, क्षेत्र जुदा है। मेरे अनंत प्रदेश भिन्न है और पुद्गल के जो है प्रदेश भिन्न है। हाँ जी, बात समझ में आ गया आपको? अब इसमें क्या है? इसीलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। क्या गड़बड़ी हो गई कि दोनों के अपनी अपनी योग्यता से भिन्न होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, लेकिन ये मानता है कि मैंने की। ये क्या भूल है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब आगे देखो, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। स्वभाव किसका है? अपना। दर्शन ज्ञान मतलब जानना। अभी यहां जो दर्शन ज्ञान है ना, ये जो दर्शन ज्ञान है ना, ये वो दर्शन नहीं लेना, सम्यक दर्शन वाला। ये दर्शन ज्ञान वो कौन सा है? सामान्य प्रतिभास। ये जो दर्शन ज्ञान ये है जो उपयोगमय है ना, ये अपना क्या है? स्वभाव है। अब आगे देखो, उसकी प्रवृत्ति को, किसकी प्रवृत्ति को? दर्शन ज्ञान का प्रवृत्ति परिणमन क्या करता है? दर्शन ज्ञान
जो अपना अभी उगाड़ रूप क्षयोपम रूप दर्शन ज्ञान है, उसका क्या काम है कि वो क्या स्व और पर को जानने का व्यापार करता है। क्या करता है? जानने रूप परिणमन होना, वो उसकी प्रवृत्ति है। किसकी प्रवृत्ति है? ये जो हमारी प्रवृत्ति क्या है जैन साहब? जानने रूप परिणमन होना, ये हमारी प्रवृत्ति है। किसकी? ये दर्शन ज्ञान मेरा स्वभाव है और उसका जानने रूप परिणमन होता है, ये इसकी प्रवृत्ति है। और उस प्रवृत्ति को निमित्त, किस प्रवृत्ति को? जब ये आत्मा जानने रूप प्रवृत्ता है, उस समय बाहर में निमित्त 5 इंद्रिय और मन होता है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कह रहे हैं? जब ये आत्मा, ये मेरा स्वभाव है दर्शन ज्ञान, और जब ये क्या जानने रूप प्रवृत्ति करता है, परिणमन करता है, तब निमित्त की क्या बात कही थी? उपस्थिति। क्या कला साहब? निमित्त की मतलब उपस्थिति। जब ये जानता है रसगुल्ले का स्वाद अपनी योग्यता से, तब रसना इंद्रिय वहां उपस्थित रहती है। जब ये जानता है सुगंध और दुर्गंध अपनी योग्यता से, तब नाक वहां उपस्थित है। बरोबर? ये यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कि ये जान रहा है और इसकी उपस्थिति है। लेकिन गड़बड़ी क्या है कि ये जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, वो क्या करता है? इन दोनों को मिलाकर एक मानता है कि इससे मैंने जाना। बात पकड़ में आ रही है आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वस्तु व्यवस्था है, ये अपनी योग्यता से जानता है। ये जैसा गड़बड़ी क्या हो? ये जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, वो क्या है? ये श्रद्धा की तरफ से। ये जो दर्शन ज्ञान है, ये अपना जो उपयोग, ठीक है, ज्ञान रूप परिणमन होना, और इसमें ये उपस्थित होना 5 इंद्रिय का, ठीक है, जानना इसका होना अपनी योग्यता से और इसकी उपस्थिति होना, लेकिन ये मानता है कि मैंने इससे जाना। ये इसकी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। बात समझ में आ गया? मैंने जीभ से स्वाद लिया, मैंने स्पर्शन से हल्का भारी जाना, और ये नहीं हो तो मैं नहीं जान सकता। ऐसा इसकी जो विपरीतता चलती है, ये क्यों? जानना तो मेरा स्वभाव है और मैं निरपेक्ष, इससे निरपेक्ष रहकर जानता हूं। मति ज्ञान में देखो, मति ज्ञान के संबंध में भी बड़ा कंफ्यूजन है। अरे 5 इंद्रियों मन की सहायता से जानता है, वो वहां जो सहायता है वो निमित्त है, हेल्प नहीं है, वो समझना। ये बहुत मोक्ष शास्त्र के अंदर जो छोटी सी व्याख्या है, अब वो क्या है कि अपेक्षा नहीं है तो वो गड़बड़ पकड़, वो सामान्य कथन है वहां, और उसको लेकर बहुत विवाद होता है। मति ज्ञान की देखो एक और बात निकली तो मैं आपको बता देता हूं। अपना छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान है ना, इसका क्या है कि ये बाहर की तरफ जाए और ये अंदर की तरफ जाए, दोनों तरफ जा सकता है। मतलब ये आत्मा को छोड़ के बाहर को जानेगा तो अपनी योग्यता से, लेकिन जब ये बाहर की तरफ जानेगा, है ना, तो यहां 5 इंद्रियां और मन, ये इसकी उपस्थिति रहेगी। और जब ये अंदर को जानेगा तो इसकी उपस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन जानने का काम ये अपनी योग्यता से करता है। आई बात समझ? बात पकड़ में आ गई? नहीं समझ में आ रही तो आप थोड़ा घर पे भी अभ्यास करना गहराई से। मतिश्रुत ज्ञान देखो, आत्मा का अनुभव कब होगा? मतिश्रुत ज्ञान अवस्था में होता है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के तो केवल ज्ञान होता नहीं। इसलिए केवल ज्ञान का तो हमारे सम्यक दर्शन में तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है। जब भी सम्यक दर्शन होगा और जब भी ध्यान लगाया जाएगा, वो सब किस अवस्था में लगाया जाएगा? छायोपशमिक ज्ञान की भूमिका में। आई बात समझ? ठीक है। अब छायोपशमिक ज्ञान की विशेषता क्या है कि जब ये बाहर की वस्तु को, आत्मा को छोड़कर बाहर जिसको जानने का कार्य करता है अपनी योग्यता से, उस समय 5 इंद्रिय और मन की उपस्थिति रहती है। उन्होंने जनाया ऐसा नहीं है, यह उनकी सहायता से जाना। सहायता मतलब उपस्थिति।
जाने तो फिर मुर्दा भी जाने, उसकी सहायता से। जैसे वो तो आज जीव नहीं है तो उसकी सहायता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका अगर उपयोग वहां से हटा हुआ है और इधर सब चीजें, तो भी जानने में नहीं आता, नहीं आता जानने। इसका मतलब क्या है? आप सोचते हो कि नहीं इसका, लेकिन ऐसा भी है जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, घने मतलब 99.9 बार ऐसा होगा कि आपके जीवन पे रसगुल्ला रखेगा और उस समय आपको स्वाद का ज्ञान होगा, तो ऐसा मान लेता है कि इसके कारण ज्ञान होता है 99.9 बार। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ज्ञान वो उसकी योग्यता से होता है। ये अपने घनिष्ठ बोलते हैं ना, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। आगे अपन इसकी चर्चा करें। अभी बात पकड़ में आ रही क्या है? मति ज्ञान किसको बोलते हैं? आपने परिभाषा रख ली 5 इंद्रियों और मन की सहायता से, ओके। लेकिन समझना क्या है कि जब ज्ञान अपनी स्वयं की योग्यता से बाहर के जानता है ना, आत्मा को छोड़कर अन्य को जानता है, तब 5 इंद्रियों और मन का उसमें वो मतिशुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? वो एक समय की पर्याय, लेकिन वो अपेक्षा बताइए कि उस मतिशुद्ध ज्ञान में ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करके उपयोग की एकाग्रता हो जाएगी, तो वो मतिशुद्ध ज्ञान विलय हो जाएगा, केवल ज्ञान आ जाएगा। वो कोई मतिशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान उस अपेक्षा से कहा है उसको, जहां वो बात कही है ना, वो बराबर समझना। मतिशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे है कि वो मतिशुद्ध ज्ञान अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर उसमें एकाग्र हो गया, ठीक है, तो क्या होगा फिर कि वो मतिशुद्ध ज्ञान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो अकेला ही रहता है ना, केवल ज्ञान तो अकेला ही रहता है। अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं, केवल ज्ञान रहेगा जब वो अकेला रहे। तो मतिशुद्ध ज्ञान ने केवल ज्ञान को उत्पन्न कराया, वो अपेक्षा वो है, लेकिन कैसा ज्ञान का परिणमन होते हुए केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। वो अब ये जब कब होता है? जब ज्ञान स्वभावी आत्मा में उसकी एकाग्रता होकर स्थिरता होती है, तब वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। मति ज्ञान ने वो तो दो भिन्न पर्याय है, एक मति ज्ञान और एक केवल ज्ञान पर्याय, 2 भिन्न पर्यायों में फिर वो अभाव लगा हुआ है। जो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव लगाओ 2 पर्यायों में, एक मति ज्ञान पर्याय और केवल ज्ञान पर्याय, 2 भिन्न भिन्न पर्याय हो गए। एक पर्याय दूसरे पर्याय को क्या उत्पन्न करे है? हाँ, और वो दोनों पर्यायों में प्राग प्रध्वंसा भाव, ये इसके कारण नहीं, इसके, लेकिन वो अपेक्षा है। आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल कही है ग्रंथ में। अपेक्षा जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक चक्कर पड़ेगा। चले आगे। बात क्या बात हुई अभी? सब ऐसा हाँ, अपेक्षा बिल्कुल सही, और वो सब तरफ फिट होनी चाहिए। एक जगह कुछ पकड़ लिया और दूसरी जगह गड़बड़ लगती तो आप रुक के विचार करो कि कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा समझ, नहीं तो दिशा विपरीत हो जाएगी। जितने भी झगड़े हैं वो उसी चक्कर है, जितने जो दिगंबर में जितने मत खड़े हैं ना, वो सिर्फ अपेक्षा को नहीं प्रॉपर समझने की वजह से। कहा ना, कसाई से बंद होता है, मिथ्यात्व से बंद नहीं होता है। सूत्र लिखा हुआ है कि बंद के कारण में कसाई लिखा हुआ है, मिथ्यात्व नहीं लिखा हुआ है। अब आप सूत्र पकड़ लो कि देखो सिर्फ कसाई लिखा हुआ है, मिथ्यात्व नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब लगाना पड़ेगा, ये अंत दीपक है, इसमें गर्भित बात है, ये आपको लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओ तो आप वो ग्रंथ को दिखाओ, अरे ये सब गलत है, बेकार है, इन्होंने अपना नया धर्म चालू कर दिया, ओके, अब उसका क्या विवाद? ऐसा भी होगा, शुभ भाव से धर्म है, वो आपको मिलेगा जिनवाणी में, तभी तो आप आओगे चर्चा के। देखो लिखा हुआ, ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं। प्रवचन सार की एक और कौन सी गाथा है जिसके अंदर आचार्य देव ने लिखा है, प्रवचन सार, वो मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रही, उसमें वो मैं भूल गया, मैं याद आएगा तब बताऊंगा। वो प्रकरण ऐसा है, आप पढ़ो तो बिल्कुल आपको ऐसा जबरदस्त विरोधाभास लगे, लेकिन वो आपको समझ, अब आचार्य देव ने लिखा है तो अब आपको समझना पड़ेगा किस अपेक्षा से लिखा है। चले आगे। देखो, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। किसका स्वभाव है सुशील भैया? दर्शन ज्ञान स्वभाव। ये स्वभाव क्या है? ये उपयोग है, जानने का काम करता है, और उसकी प्रवृत्ति यानी जानने रूप जब उसका परिणमन होता है, उसको निमित्त मात्र मतलब सिर्फ उपस्थिति रहती है, किसकी? शरीर के अंग रूप
स्पर्शन द्रव्य इंद्रियों है, मतलब जब ये अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव जानने रूप परिणमन होता है तब शरीर की इंद्रियां वहां निमित्त मात्र में उपस्थित रहती है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है। अब ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, ये जो है ना, ये क्या मानता है, इन दोनों को मिला के एक मानता है। कैसे मानता है एक, तो यहां समझा रहे, हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया। जैसे मैंने ठंडा गर्म कैसे जाना, कैसे जाना, अगर हाथ लगा के मैं नहीं छूता तो पता नहीं चलता कि तवा गर्म है कि ठंडा है। सही है कि गलत है? हाँ, अभी ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति चल रही है। हाँ? हाँ? जीभ से स्वाद लिया। अभी आप बोलते हैं टेस्ट कर लो इसमें शक्कर है कि नहीं कराते जैसा, कैसे टेस्ट कराते आप? जीभ से स्वाद, वही चक्के बताएगा कि जीभ से है। तुम्हें क्या मानता हूं? हाँ, लेकिन मानता क्या है? अभी वो चक्के लिखा हुआ ना कि उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोवर्गणारूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमन है ना, यहाँ पे कमल के आकार का है ना, पुद्गल का बना हुआ है, 5 इंद्रिया जैसे द्रव्यमन। वह दृष्टि ग्रह में नहीं है। 5 इंद्रिया तो आपको पकड़ में आती है, मन आपको पकड़ में नहीं आता, लेकिन आपको स्मरण आदि होता है ना, एक याद करते हैं कि ऐसा है, तो वो है ना, उसमें ऐसा लगता है कि मैंने मन से जाना। कैसे जाना मैंने? वो निमित्त है वहां पे। सो शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। अब इस पैराग्राफ का मूल बात क्या है कि हमारी मान्यता में ऐसा है कि मैं 5 इंद्रियों और मन उसके कारण जानता हूं, उसकी सहायता से जानता हूं। शब्द सहायता मतलब उनकी उपस्थिति रहती है और मैं जानता अपनी योग्यता से हूं, ये आपको बराबर पकड़ना है। ये तो है सही बात, और यदि दोनों को मिलाकर इससे जानता हूं तो ये अपनी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? कुछ बात पकड़ में आ रही है? देखो ये ना मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का पैराग्राफ चल रहा है, और इस पैराग्राफ में 2 गलती। कहां गलती है? देखो तीसरे नंबर की पंक्ति देखो, यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, वो दोनों को मिलाकर एक मानता है। और एक लास्ट में लिखा हुआ है क्या? द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानता है। क्या? कि मैंने मन से जाना। जाना किसे से हुई है? हमने ज्ञान से जाना, और वो मेरा स्वभाव है। लेकिन मानता क्या है? मैंने मन से जाना, और मन से जाना, तो ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। पकड़ में आई आपको? हाँ, किसमें आ रही है? उसकी उपस्थिति है बस। बाकी जानने का काम तो आपका बिल्कुल निरपेक्ष हो रहा है ना। अभी यहां आप आंख बंद करो और अपने दादाजी को जानो, कौन सी इंद्रियां काम कर रही है अभी आपकी? मन की सहायता ली हमने, है? मन की सहायता ली, तो जाना किससे? जाना किससे? ज्ञान में जाना, और मन उपस्थित है बस। अगर मन यदि जना दे इतनी ताकत हो मन की, तो फिर आप दादाजी के दादाजी को जानो, है? वो देखता है उसको भी नहीं, ज्ञान की अपनी, बिना देखे भी अभी बहुत सारी चीजें आप जानते हो। बोलो, अभी आप गधे का सिंह जानो, देखा आपने कभी? देखा, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते आप ऐसा है, तो फिर बिना देखे भी ज्ञान मतलब ये आत्मा की एक अद्भुत सामर्थ्य है, वो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। वो जो सामर्थ्य है, मतलब जिसको देखे उसको जाने, ऐसा भी कोई फार्मूला नहीं। हाँ, चले आगे, विशेष चर्चा अपन करेंगे। देखो समय से जब चर्चा आएगी, जब ज्ञान स्वभाव की, तब अपन गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत शांति से आपको समझने का है ये बात, है ना। अभी ये 4 बिंदु हो गए अपने। अब आगे जैसा मैं जो बोलता हूं, तो कैसे मैं बोलता हूं कि क्या होता है उसको भी समझना। ये सब जहां जहां अपनी गड़बड़ियां हैं वहां आपको सब जगह अटकन निकालनी है कि मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के कैसे चल रही है मेरे।